नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, कर्नाटक हिजाब विवाद बढ़ते ही जा रहा है। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है और अब ऑब्वियस सी बात है, फैसला आया हुआ है, इससे बहुत लोग नाराज होंगे, बहुत लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन क्या कुछ था ये हिजाब विवाद, इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने दोस्तों ये फैसला सुनाते हुए जो भी अर्जी दायर की गई थी, 8 अर्जियां दायर की गई थी, इनको रिजेक्ट कर दिया है। एक्चुअली में कर्नाटक हिजाब विवाद क्या था, वहां पर स्कूल में लेकर के एक घटना थी, धीरे धीरे ये पूरे देश में और दुनिया में भी फैलती चली गई। हिजाब पर बैन लगाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का भी फैसला आया हुआ है। देख लीजिए, आप यहां पर देख पाएंगे, एनडीटीवी का आर्टिकल है, कर्नाटका हिजाब बैन स्टेज, कोर्ट सेज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर के एसेंशियल बताया गया था इन मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जब अर्जी दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बताया है ये रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला नहीं है हिजाब पहनना। इसके अलावा भी जो डिसीजन दिए हैं, वीडियो में आगे बने रहिए, पूरा मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। दैनिक भास्कर का भी आर्टिकल है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य ही होगा। ओके, तो पहले समझते हैं ये मामला था क्या। तो दोस्तों, भारत का एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का एक तटीय इलाका, तटीय एक जिला है उडुपी। इसी उडुपी जिले में दोस्तों एक कॉलेज था, पीयू कॉलेज। आप यहां पर देख पाएंगे कर्नाटक के मैप में उडुपी एक जिला है, यहाँ पर पीयू कॉलेज है। पीयू कॉलेज क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दोस्तों इंटरमीडिएट कहते हो ना 11th और 12th को, तो ऐसे यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी होता है। जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है, ऐसा ही एक कॉलेज था वहां पर। वहां पर क्या हुआ कि 6 मुस्लिम महिलाएं क्लास में हिजाब पहन करके इंटर की। वहां की कॉलेज प्रशासन ने उनको ये कहते हुए बाहर निकाल दिया था कि ये ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। ये घटना जनवरी की है। ड्रेस कोड का ये हिस्सा नहीं है, ये कहकर के उनको निकाल दिया था, क्लास में घुसने से मना कर दिया था। ध्यान रखिएगा यहां पर एक बात, इनको क्लास में घुसने से मना किया गया था, ना कि यूनिवर्सिटी में। इनको सीढ़ियों पर बिठाया गया था, क्लास में कॉलेज में ही सीढ़ियों पर ये बैठी थी और वहां पर पढ़ाई कर रही, 6 संख्या में थी। अब इसको लेकर के इन्होंने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट करना। धीरे धीरे और भी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम छात्राएं साथ में आती गई और हिजाब विवाद जो है बढ़ता चला गया। अब ये प्रोटेस्ट होता चला गया, प्रोटेस्ट धीरे धीरे सरकार की नजरों में आया, उसके बाद फिर हाई कोर्ट की नजरों में आया, ठीक है ना। लेकिन जब ये विवाद बढ़ ही रहा था, इसी साइड में फिर हिंदू छात्र छात्राएं भी आ गए, शुरू कर दिए। वो लोग क्या किए, वो लोग भगवा पहन करके आने लगे। अब मामला और बिगड़ गया, जब हिंदू छात्र छात्राएं भगवा पहन करके आने लगे और उधर मुस्लिम छात्राएं हिजाब को अनिवार्य मानने लगी। दुनिया भर के लोग इस पर ट्वीट्स वगैरह भी करने लगे, पूरा एंगेजमेंट बढ़ी है, वर्ल्ड वाइड ये न्यूज फैली। इसको लेकर के फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी फैसला सुनाया हुआ है। ये गया मामला कर्नाटक हाईकोर्ट, फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी गया था हालांकि एक बार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके मना कर दिया था कि जब इस पर हाईकोर्ट का कुछ फैसला आ जाएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट का, उसके बाद हम लोग इसमें दखल करेंगे, हम अभी दखल नहीं करेंगे। तो ये मामला गया था कर्नाटक हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट में जब मामला आया तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये थोड़ा पब्लिक इशू बहुत बड़ा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके लिए 3 यानी अपने से बड़ी बेंच का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो 3 जजेस की बेंच ने इस पर फैसला सुनाने का निर्णय लिया। अब ये 3 बेंचों के पास गई जब कर्नाटक हाईकोर्ट में, तो फैसला तो दोस्तों 25 फरवरी को ही समझ लो आ गया था। एक प्रकार से 25 फरवरी के टाइम पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। वो फैसला अब जाकर के सुनाया गया है। तो यही फैसला है जो सुनाया गया है। अब इस फैसले में 3 बड़ी बातें आती हैं निकल करके। कौन कौन सी? पहली तो ये कि स्टूडेंट जो होगा ये स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट हो, वो स्कूल कॉलेज के द्वारा जो भी ड्रेस कोड अगर डिसाइड करता है वो उसको पहनकर आना होगा। दूसरा, ये देखिए, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, वो अपना जो ड्रेस कोड अगर जारी करेगा उसको फॉलो करना ही होगा अगर आपको वहां पर पढ़ना है तो। तीसरा बड़ा फैसला आया है कि हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी की सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। 8 याचिकाएं दी गई थी, सभी की सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी गई। अब इनको जानो कि 8 पिटीशन क्या दायर किया गया था, 8 याचिकाएं थी क्या। पहली थी कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के तहत हिजाब समेत धार्मिक प्रथाओं में दखल ना देने के निर्देश की मांग थी, कि हिजाब समेत जो भी धार्मिक प्रथा हैं उस पर दखल ना दिया जाए हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो ये पहली पिटीशन थी। दूसरी क्या थी
कि पीयू कॉलेज और प्रिंसिपल पर एकेडमिक गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की जांच की मांग किया जाए कि एकेडमिक गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तीसरी और चौथी पिटीशन जो थी वो थी कॉलेज की तरफ से यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए आदेश पर रोक लगाया जाए, इसकी मांग थी। पांचवी पिटीशन थी कि स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म में ही क्लास अटेंड करने के लिए अलग आदेश की मांग किया जाए। एक ये भी था यानी कि स्कूल का जो भी निर्धारित यूनिफॉर्म हो इसको लेकर के क्लास अटेंड करने के लिए अलग से आदेश कोई आए। छठी पिटीशन भी इसी से मिलती जुलती थी कि कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनकर आने के आदेश पर विचार की जाए। सातवीं पिटीशन थी दोस्तों हिजाब विवाद पर प्रदर्शन की जांच की मांग की जाए ताकि किसी साजिश का पता लग सके, यानी कि इसमें कहीं कोई विदेशी ताकत फायदा तो नहीं उठा रही है, इस मामले को और ज्यादा दंगे के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। आठवीं पिटीशन क्या थी कि एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल की जनहित याचिका विवाद पर गाइडलाइंस की मांग की जाए। ये 8 पिटीशन थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने 8 की 8 जो भी याचिकाएं थी सभी को खारिज कर दिया है। दो बड़े निर्णय लिए हैं कि कॉलेज प्रशासन जो होगा वो जो ड्रेस कोड निर्धारित करेगा उसको छात्र को फॉलो करना ही होगा। तो देखिए विवाद यहीं पर रुकने वाला नहीं है, विवाद आगे भी अभी और जाएगा। आगे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है रुख अपनाए। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं और वो इस फैसले से नाखुश हैं क्योंकि उनमें मतलब बहुत सारे लोग इस पर कर रहे थे पहले से ही चर्चा की हिजाब जो है वो हमारा अधिकार है ऐसा कुछ करके, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिजाब जो है ये इसेंशियल दोस्तों रिलीजियस मैटर नहीं है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना। कि आप देखते होंगे बहुत सारे हीरोइन को आप देख लो या फिर बॉलीवुड में देख लो या विदेशों में देख लो या फिर बहुत सारे लोगों को देखते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग हिजाब पहनती ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि रिलीजियस प्रैक्टिस तो है लेकिन इसेंशियल नहीं है, ये कहते हुए हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये तो थी इस वीडियो अभी तक की अपडेट। अब आगे जो भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट दूंगा। आगे जाने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्या इसको क्वेश्चन का आंसर करेंगे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट का गठन किया जाता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अच्छा, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि हाईकोर्ट का ये फैसला दोस्तों जेन्युइन फैसला था? इस फैसले को दोस्तों मतलब ये फैसला कहां तक कारगर है? आपको क्या लगता है इस पर? आपकी क्या ओपिनियन है? आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के दीजिएगा और हाँ थोड़ा सा सही तरीके से ऑथेंटिक तरीके से आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, कोई विवादित बयान नहीं। और दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करना चाहिए या फिर कॉलेज को, स्कूल को, क्लासेस को हिजाब और ये भगवा से दूर रखना चाहिए? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरूर हमें बताइएगा। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों तो हमारे पेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे पेड बैच आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस और भी बहुत सारे बैच आए हुए हैं। होली ऑफर भी शुरू होने वाला है। होली ऑफर के लिए कूपन कोड जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है कूपन कोड, क्या है ऑफर कोड, तो आप उससे फायदा उठा पाएंगे होली ऑफर का। होली ऑफर कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लेटेस्ट कूपन कोड का यूज करेंगे तो आप भारी डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे वीडियो कोर्सेज में। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।